इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में मलेशिया की भी एंट्री हो गई है और मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखा है और कहा है कि फिलिस्तीन को पूरी तरीके से आजाद कर दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से मलेशिया की एंट्री हुई है, माना जा रहा है तीसरा विश्व युद्ध बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है बीते 105 दिनों से फिलिस्तीन आजादी के लिए मैदान में है। 25,000 से ज्यादा लोगों की कुर्बानी अब तक फिलिस्तीन दे चुका है और इजराइल लगातार बेगुनाहों को मारने का काम कर रहा है। और इजराइल के हमले में कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, भैंस, जानवर मतलब शेर, सियार जो भी हैं, सबको मारने का काम लगातार नेतन्याहू कर रहा है। और नेतन्याहू पहले की तरह ही हर रोज बंकर बदल रहा है और अब नेतन्याहू कांप रहा है, डरा हुआ है, क्योंकि पहले संख्या 155 देशों की थी जो फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, लेकिन ये संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। 160 से ज्यादा मुल्क इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और अंतरराष्ट्रीय अदालत से भी बहुत बड़ा झटका नेतन्याहू को लगने वाला है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कह दिया कि नेतन्याहू ये अच्छा वक्त है तुम्हारे लिए, तुम युद्ध को खत्म कर दो वरना अंजाम इसका बुरा होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ? नेतन्याहू का बयान आया। नेतन्याहू ने कहा युद्ध को किसी भी कीमत पर नहीं रोका जाएगा। नेतन्याहू को अपनी गद्दी जाने का डर सता रहा है और अमेरिका चेतावनी दे रहा है। अमेरिका को पता है कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहेगा तो अमेरिका का नुकसान होना पूरी तरीके से तय है, क्योंकि इजराइल के जो सैनिक हैं उनको लगातार मारा जा रहा है। हमास के लड़ाके हों या हुती के विद्रोही, उन लोगों ने खुल के कह दिया है किसी भी कीमत पर नेतन्याहू के जो सैनिक हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको मारा जाएगा जहां पर मिलेंगे। और खबर तो यहां तक आ रही है कि इतना बढ़िया बंकर हमास के लड़ाकों ने बना रखा है कि वहां पर इजराइल के सैनिकों की एक भी नहीं चल रही है। इजराइल के सैनिक जो गजा में जा रहे हैं, हमास के लड़ाके लगातार इजराइल के सैनिकों को मारने का काम कर रहे हैं और इजराइल के सैनिकों को हमास के लड़ाके बंधक भी बना रहे हैं। बंधक बनाते हैं, कई दिन तक इजराइल के सैनिकों को भूखे रखते हैं। इसके बाद कमजोर हो जाते हैं इजराइल के सैनिक और सभी लोगों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है और इसके बाद गोलियों से भून दिया जाता है, क्योंकि हमास चाहता था कि सीज फायर पर बातचीत बन जाए, लेकिन इजराइल नहीं चाहता। नेतन्याहू अपनी गद्दी के लिए, नेतन्याहू अपनी कुर्सी के लिए बेगुनाहों को मरवा रहा है और हमास ने कह दिया ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है और जब तक फिलिस्तीन आजाद नहीं हो जाता तब तक ये युद्ध लगातार चलता रहेगा। वहीं देखिए वाजिद खान का एक ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने फिलिस्तीन को तुरंत आजाद कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा है। मलेशियाई लोग गजा युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र को पत्र भी लिख रहे हैं। और वाजिद खान का दूसरा ट्वीट है, बेगुनाह फिलिस्तीनियों की लाशों पर खुशियां मनाने वाले संघी और यहूदी किसी जानवर से कम नहीं है। आपको तय करना होगा कि असली आतंकवादी, असली जानवर कौन है, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मार रहा है, इससे यही पता चलता है असली आतंकवादी इजराइल है। इजराइल लगातार आतंकवाद को पनाह दे रहा है और नेतन्याहू की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि नेतन्याहू को पता है अगर युद्ध रुक जाता है उनकी गद्दी चली जाएगी। और इजराइल में भी इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। इजराइल के जो युवा हैं, नौजवान हैं, वे लोग सड़कों पर आ गए। उन लोगों ने कहा
वे लोग इजराइल की सेना में नहीं जाएंगे। और नेतन्याहू कह रहा है तुम लोग जाओ, बेगुनाह लोगों को मार कर आओ, फिर जब तुम लोग वापस आओगे तो हम हर एक सैनिक को 2 से 4 लड़की मुहैया करवाएंगे। यानी सेक्स की सर्विस देने का काम नेतन्याहू कर रहा है और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें भी छपी हुई हैं। यानी जो इजराइल के सैनिक हैं, आईडीएफ के जवान हैं, वे लोग हतोत्साहित ना हो, उनका उत्साह बरकरार रहे और इसीलिए सेक्स की सर्विस देने की बात नेतन्याहू कर रहा है। लेकिन युवाओं ने मना कर दिया। इजराइल के युवाओं ने कहा कि हिंसा के जरिए हिंसा का समाधान नहीं हो सकता, हिंसा को हिंसा के जरिए नहीं रोका जा सकता। यानी पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई है। अमेरिका ने भी साथ छोड़ दिया है। तकरीबन 1 महीने पहले कमला हैरिस, जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, उनका बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी बेगुनाह का कत्ल नहीं किया जाना चाहिए और अगर किसी बेगुनाह को मारा जाता है इंसानियत के खिलाफ है। और ये तो पूरी तरीके से सच साबित हो गया है कि नेतन्याहू इंसानियत के खिलाफ है। नेतन्याहू क्रूर शासक है। नेतन्याहू एक तानाशाह प्रधानमंत्री है। नेतन्याहू, तुमको सीखना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, लेकिन तुम में लीडरशिप वाली क्वालिटी नहीं है, तुम में लीडरशिप नहीं है, तुम एक अच्छे नेता नहीं हो। पता नहीं कैसे तुम प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन तुम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने योग्य नहीं हो सकता है तुम्हारा नसीब रहा हो, तुम्हारा लक काम कर गया हो, लेकिन अब तुम कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे। पूरी दुनिया में आंदोलन हो रहा है। खबर तो यहां तक आ रही है सामने कि हजारों फिलिस्तीनी पहुंच गए अमेरिका के व्हाइट हाउस, वहां पर आंदोलन किया और व्हाइट हाउस में फिलिस्तीनियों ने घुसने की कोशिश की और फिलिस्तीनियों ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से वे लोग मुलाकात करना चाहते हैं। जो बाइडेन इजराइल का समर्थन ना करें, क्योंकि इजराइल एक आतंकवादी देश है और आतंकवाद का अगर कोई असली मास्टरमाइंड है तो नेतन्याहू है। बेगुनाहों को मरवा रहा है, कुत्तों को, बिल्लियों को, बकरियों को मरवा करके नेतन्याहू मर्दानगी दिखा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया नेतन्याहू के मुंह पर थूक रही है। पहले दिन से मैं नेतन्याहू को बता रहा था और ये तो मुझे पता है, नेतन्याहू नेशनल दस्तक के सारे वीडियोस को देखता है और इसके बाद फैसला करता है। लेकिन लगता है बीते कुछ दिनों से नेतन्याहू नेशनल दस्तक के वीडियोस को नहीं देख रहा है। नेतन्याहू, मैं आपको फ्री में सलाह देना चाहता हूं, आप वीडियो को देखिए और आप कैमरे के सामने आइए और माफ़ी मांग लीजिए, तभी आपका कल्याण हो पाएगा, वरना आपका कुछ होने वाला नहीं है। पूरी दुनिया आपको खोज रही है और आप डर करके एक बंकर में छिपे हुए हैं और निगरानी कर रहे हैं कौन कहाँ जा रहा है। और देखिए, ईरान भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। ईरान इजराइल के खिलाफ है। ईरान ने बता दिया कि ईरान की ताकत क्या है। पाकिस्तान में ईरान ने एयर स्ट्राइक करने का काम किया है। नेतन्याहू, सुधर जाओ, संभल जाओ, वक्त अभी बहुत ज़्यादा नहीं गुजरा है। 25,000 बेगुनाहों को तुमने मरवाया है, लेकिन अगर तुम माफ़ी नहीं मांगते तो हो सकता है ईरान जब सड़कों पर आएगा, ईरान के जब सैनिक एक्टिव हो जाएंगे और सीधा धावा बोलेंगे इजराइल के ऊपर और इजराइल का नामो निशान नहीं बचेगा। इजराइल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए नेतन्याहू, अभी समय है, सुधर जाओ, मान जाओ, वरना अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। बाद में कहोगे कि नेशनल दस्तक वालों, तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं, इसीलिए मैं बार बार आपको चेता रहा हूँ। वाजिद खान का एक ट्वीट और है, लिखते हैं, फिलिस्तीन के साथ एकजुटता में मलेशिया अत्याचार का विरोध करने और न्याय को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दक्षिण अफ्रीका की कार्रवाई का पूरी तरीके से समर्थन करता है। मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम का ये बयान सामने आया है। यानी जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय अदालत में दक्षिण अफ्रीका गया है और इसका पूरा समर्थन अब मलेशिया भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यमन ने फिलिस्तीन के लिए इजराइल की तो
पूरी तरीके से लंका लगा दी है। इजराइल अगले कुछ दिनों में चीखेगा, चिल्लाएगा और कहेगा कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो भी सर्विसेज थी, व्यापार था, उस व्यापार को बंद करने का काम यमन लगातार कर रहा है। यमन के हुती विद्रोही लगातार कर रहे हैं, क्योंकि जहाज से जो भी माल आता था, माल जाता था, आयात निर्यात होता था, उस आयात निर्यात को पूरी तरीके से हुती के विद्रोहियों ने बंद करवा दिया है। और अगर इजराइल का जहाज पानी में, समुद्र में जा रहा है, हुती के विद्रोही जहाज को अगवा कर रहे हैं और जो भी जहाज में बैठे हुए लोग होते हैं उन लोगों को मारने का काम हुती के विद्रोही लगातार कर रहे हैं। इसीलिए अभी वक्त है नेतन्याहू, ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, आ जाओ, माफ़ी मांग लो, हो सकता है पूरी दुनिया तुमको माफ़ कर दे और तुमको गद्दी आज नहीं तो कल छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री की गद्दी बपौती नहीं है, किसी की बपौती नहीं है। और इसीलिए तुम युद्ध को चाहते हो कि युद्ध जारी रहे, तुम्हारी कुर्सी बची रहे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं पूरी खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।